हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक स्टोरी जिसका टाइटल है द स्मार्ट कमांडर। ठीक है, बहुत अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है। फटाफट से वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान। ठीक है। कमांडर, कमांडर जो आर्मी में होते हैं, है ना। तो कमांडर कौन होता है? सेनापति, या फिर इसे हम सेना नायक भी कह सकते हैं, जो सेना का नेतृत्व करता है। ठीक है, यानी कि बुद्धिमान सेनापति। वंस अ किंग्स ट्रूप्स led by four of his finest commanders won a great battle। once यानी कि एक बार, अ किंग्स ट्रूप्स, ठीक है, एक किंग्स, किंग में अपोस्ट्रोफी एस है ना। तो राजा का, राजा के, राजा की, तो हम लिखते हैं राजा की। ट्रूप्स होती है सेनाएं। ये एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, क्योंकि इसमें एस लगा है। ठीक है, एक राजा की सेनाएं। लेड, लेड बना है लीड से। लीड करना, किसी चीज का नेतृत्व करना। प्रेजेंट में लेड होती है पास्ट फॉर्म, है ना, यानी कि नेतृत्व किया। बाय, के द्वारा। फोर, फोर का मतलब चार, ऑफ का, के की। हिज यानी कि उसके। फाइनेस्ट, फाइनेस्ट बना है फाइन से। फाइन होना, अच्छा होना, है ना। फाइनेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, यानी कि बेहतरीन। कमांडर्स, सेनापति या फिर सेना नायक। वॉन, वॉन बना है विन से। विन का मतलब होता है जीतना। ठीक है, और वॉन होती है उसकी पास्ट फॉर्म, यानी कि जीता या फिर जीती। ठीक है। अ एक, ग्रेट महान या फिर बड़ी। बैटल, बैटल होता है लड़ाई या फिर युद्ध। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं। वंस एक बार, अ किंग्स ट्रूप्स एक राजा की सेनाएं, लेड बाय फोर ऑफ हिज फाइनेस्ट कमांडर्स जिसका नेतृत्व उसके चार सबसे बेहतरीन सेनापतियों के द्वारा किया गया था। वॉन अ ग्रेट बैटल, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई या फिर एक महान युद्ध जीता। ठीक है। He said, ask for anything and I will grant it। He said, वह बोला या फिर उसने कहा। आस्क, आस्क का मतलब मांगो। एक होता है आस्क कहना, एक होता है आस्क पूछना। ठीक है, और एक आस्क का मतलब होता है मांगना। ठीक है, फॉर के लिए, एनीथिंग कुछ भी। तो आस्क फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए मांगो या फिर कुछ भी मांगो। ठीक है। एंड और आई विल ग्रांट, आई यानी कि मैं, विल का मतलब मैं कोई काम फ्यूचर में करूंगा। ठीक है, और विल के साथ हमेशा वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है देना, यानी कि प्रदान करना। ठीक है, तो मैं प्रदान करूंगा यानी कि मैं दूंगा। इट यानी वह। ही सेड, वह बोला। आस्क फॉर एनीथिंग, कुछ भी मांगो। एंड आई विल ग्रांट इट, और मैं उसे प्रदान करूंगा, यानी कि मैं उसे तुम्हें दूंगा। द फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ हाउस इन पेरिस। द फर्स्ट यानी कि पहला व्यक्ति, आस्क्ड उसने मांगा, फॉर के लिए, अ एक, हाउस यानी कि घर, इन यानी कि में, पेरिस। द फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ हाउस इन पेरिस, पहले वाले ने पेरिस में एक घर के लिए मांगा या फिर एक घर मांगा। ठीक है। द सेकेंड वॉन्टेड अ होटल, सेकेंड यानी कि दूसरा, वॉन्टेड चाहता था, अ यानी कि एक, होटल जिसमें जाके लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, दूसरा क्या चाहता था? होटल। ठीक है। द थर्ड वॉन्टेड अ ब्रूरी, द थर्ड यानी कि तीसरा, वॉन्टेड चाहता था, अ एक, ब्रूरी। ब्रूरी का मतलब होता है शराबशाला या फिर शराब की भट्टी, जहां पर शराब मिलती है, बनती है।
ठीक है। द थर्ड वॉन्टेड अ ब्रूरी, तीसरा शराबशाला चाहता था। फाइनली द फोर्थ आस्क्ड फॉर अ मंथ्स लीव विद अ हैवी नेकलेस worn बाय द किंग। फाइनली, आखिरकार, आखिरकार या फिर इसको अंत में भी हम कह सकते हैं। ठीक है। फोर्थ यानी कि चौथा, आस्क्ड चौथे ने मांगा, क्या मांगा? फॉर का मतलब के लिए, अ एक, मंथ्स लीव, मंथ, मंथ होता है महीना, है ना, और उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो महीने का, महीने की या फिर महीने के, तो हम लिखते हैं महीने की। लीव, लीव का मतलब छुट्टी, एक महीने की छुट्टी। विद के साथ, अ यानी कि एक, हैवी, हैवी का मतलब भारी। ठीक है। नेकलेस, नेकलेस का मतलब होता है हार, जो गले में पहनते हैं। वॉर्न, वॉर्न बना है वियर से, WEAR, वियर, वियर करना, किसी चीज को पहनना, जैसे कपड़े पहनना, कपड़े वियर करना। ठीक है। नेकलेस वियर करना यानी कि हार पहनना। ठीक है। और वॉर्न होती है उसकी पास्ट फॉर्म, यानी कि पहना गया था या फिर पहना हुआ था, क्योंकि पास्ट फॉर्म है। ठीक है ना। बाय के द्वारा, किंग यानी कि राजा। ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। फाइनली, आखिरकार, द फोर्थ आस्क्ड फॉर अ मंथ्स लीव, चौथे वाले ने एक महीने की छुट्टी के लिए मांगा, एक महीने की छुट्टी के लिए मांगा, यानी कि एक महीने की उसने छुट्टी मांगी। विद अ हैवी नेकलेस, एक भारी हार के साथ। वॉर्न बाय द किंग, जो राजा के द्वारा उस समय पहना हुआ था। राजा ने जो एक हैवी नेकलेस, एक भारी हार पहना हुआ था, उस हार के साथ उसने एक महीने की छुट्टी मांगी। ठीक है। The other three commanders were surprised. The other, other यानी कि दूसरे, three यानी कि तीनों, कमांडर्स यानी कि सेनापति, दूसरे तीनों सेनापति, वर यानी कि थे, सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित। ठीक है। द अदर थ्री कमांडर्स वर सरप्राइज्ड, दूसरे तीनों सेनापति आश्चर्यचकित थे। लेटर यानी कि बाद में, दे आस्क्ड हिम, दे यानी कि उन्होंने, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिम यानी कि उससे, उन तीनों ने उस चौथे वाले से पूछा। वाई डिड यू आस्क फॉर सो लिटिल, वाई यानी कि क्यों, डिड यू आस्क, डिड का मतलब तुमने कोई काम किया, यू यानी कि तुमने। ठीक है। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आस्क यानी कि मांगा, तुमने क्यों मांगा। ठीक है। फॉर के लिए, सो लिटिल इतना। अब लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, लेकिन यहां पर जो लिटिल है इसका मतलब आएगा थोड़ा, थोड़ा इन द सेंस छोटा। ठीक है ना। लेटर बाद में, दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, यानी कि जो तीन कमांडर थे उन्होंने चौथे वाले से पूछा। वाई डिड यू आस्क फॉर सो लिटिल, तुमने इतना थोड़ा सा क्यों मांगा, या फिर तुमने इतना थोड़े से के लिए क्यों मांगा। ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने, एक ने घर मांगा, एक ने होटल मांगा, बड़ी बड़ी चीजें मांगी थी, और इसने एक महीने की छुट्टी मांगी, और जो राजा ने उस दौरान हार पहन रखा था, जो भारी हार पहन रखा था, इसने वो मांगा। ठीक है ना। द फोर्थ कमांडर रिप्लाइड, फोर्थ यानी कि चौथा, चौथे सेनापति ने रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। यू ऑल आस्क्ड फॉर अ लॉट, यू यानी कि तुम, ऑल यानी कि सब, आस्क्ड मांगा, फॉर के लिए, अ लॉट बहुत सारा। ठीक है। यू ऑल आस्क्ड फॉर अ लॉट, तुमने बहुत सारा मांगा, या फिर तुम लोगों ने बहुत कुछ मांगा। बट, पर या फिर परंतु। यू मस्ट रिमेंबर, परंतु या फिर पर, यू मस्ट रिमेंबर, यू यानी कि तुम्हें, मस्ट चाहिए, यानी कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए? रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, तुम्हें याद रखना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर दैट, कि द एम्परर, क्या है ये वर्ड? एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट, यानी कि राजा।
ठीक है। इज यानी कि है, एक, बिजी मैन, बिजी यानी कि व्यस्त, मैन यानी कि आदमी, ठीक है। यू मस्ट रिमेंबर दैट, तुम्हें याद रखना चाहिए कि द एम्परर इज अ बिजी मैन, जो सम्राट है, जो यानी कि जो राजा है, वो एक व्यस्त आदमी है, बिजी मैन है, ठीक है। ही विल ऑर्डर हिज सेक्रेटरी टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। ही विल ऑर्डर, ही यानी कि वह है, विल यानी कि वो काम कोई फ्यूचर में करेगा, है ना। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आदेश देना, तो वह आदेश देगा। ही विल ऑर्डर, वह आदेश देगा। हिज सेक्रेटरी, हिज यानी कि उसका, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या होता है, सचिव, एक तरीके का मंत्री, ठीक है। टू फुलफिल, टू का मतलब यहां पर के लिए, फुलफिल करना, पूरा करना। हिज प्रॉमिस, उसका वादा, ठीक है। ही विल ऑर्डर हिज सेक्रेटरी, वह अपने सचिव को ऑर्डर देगा, यानी कि आदेश देगा, टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, उसका वादा पूरा करने के लिए, ठीक है। हिज सेक्रेटरी विल पास द ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट। हिज सेक्रेटरी यानी कि उसका सचिव, विल पास, विल यानी कि वो कोई काम फ्यूचर में करेगा, है ना। और पास करना, देना, सरकाना या फिर खिसकाना, ठीक है। तो ही विल पास, वह सरकाएगा। एक पास होता है पारित करना, यानी पारित करने का मतलब ये होता है कि हाँ, हो जाएगा, ये काम क्लियर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, उसको भी कहते हैं हम पारित करना, पास करना। और एक पास करने का मतलब होता है एक चीज इधर से उठा के किसी दूसरे को दे देना, सरका देना एक तरीके से, ठीक है। तो वो सरकाएगा। द ऑर्डर यानी कि आदेश, टू का मतलब है यहाँ पर को, हिज असिस्टेंट, उसका सहायक, असिस्टेंट कौन होता है, सहायक, हेल्प करने वाला, ठीक है। अब मीनिंग समझते हैं। हिज सेक्रेटरी विल पास द ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट, उसका जो सचिव है वो अपने सहायक को उसका आदेश सरकाएगा, यानी कि जो राजा ने उसे आदेश दिया है वो उस ऑर्डर को, उस आदेश को अपने असिस्टेंट को, अपने जो उसके अधीन काम करता है उसको सरका देगा, ठीक है ना। Thus, the emperor's order will go down from subordinate to subordinate and finally it will vanish. Thus, इस प्रकार, क्या कहते हैं इसे हम, दस, जैसे हिंदी वाला दस बोलते हैं ना, ये भी हिंदी वाला दस ही बोला जाता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग दूसरा होता है लेकिन, ठीक है। दस का मतलब इस प्रकार या फिर इस तरह से। द एम्परर्स ऑर्डर, एम्परर अभी हमने पढ़ा था सम्राट यानी कि राजा, है ना। अपोस्ट्रोफी एस का के की, तो सम्राट का या फिर राजा का, ऑर्डर यानी कि आदेश। विल गो, विल का मतलब कोई काम फ्यूचर में करेगा, गो का मतलब जाना, तो विल गो जाएगा। डाउन नीचे, फ्रॉम से, सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट क्या होता है, अधीनस्थ। और अधीनस्थ क्या होते हैं, नीचे के कर्मचारी। आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है, आपके जो नीचे के कर्मचारी है ना, नीचे वाली पोस्ट के जो कर्मचारी है वो सब आपके सबॉर्डिनेट हैं। और आपसे जो ऊपर काम कर रहे हैं, आपसे ऊपर वाले पद पे हैं, डेजिग्नेशन पे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके सीनियर्स, ठीक है। और नीचे काम करने वाला क्या कहलाएगा, सबॉर्डिनेट, एक नीचे वाला फिर उसके नीचे वाला, ठीक है ना। सबॉर्डिनेट, टू क्या, टू यहाँ पर टू का मतलब है से, और ये फिर से सबॉर्डिनेट यानी कि अधीनस्थ, एंड और फाइनली अंत में या फिर आखिरकार, इट विल वैनिश, इट यानी कि वह, विल यानी कोई काम फ्यूचर में होगा, है ना। वैनिश का मतलब होता है गायब होना, तो वह गायब हो जाएगा। मीनिंग समझते हैं। दस इस प्रकार द एम्परर्स ऑर्डर यानी कि सम्राट का आदेश यानी राजा का आदेश, विल गो डाउन नीचे जाएगा, ठीक है। फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सबॉर्डिनेट, एक अधीनस्थ से दूसरे अधीनस्थ पे, ठीक है। पहले सेक्रेटरी को गया, है ना, सेक्रेटरी ने अपने जो उसका असिस्टेंट था उसको दे दिया, असिस्टेंट असिस्टेंट ने अपने और जूनियर को दे दिया, तो वो नीचे की तरफ जा रहा है, राजा से होता हुआ वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना।
एंड फाइनली और अंत में इट विल वैनिश, वह गायब हो जाएगा। ठीक है। यू शुड हैव आस्क्ड फॉर समथिंग दैट द एम्परर कुड गिव इमीडिएटली लाइक आई डिड। यू शुड हैव आस्क्ड, यू यानी कि तुम्हें, शुड हैव का मतलब होता है कोई काम करना चाहिए था। शुड का मतलब प्रेजेंट में करना चाहिए, शुड हैव करना चाहिए था, और शुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है। यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां पर जाना चाहिए था। ठीक है। तो आस्क्ड मांगना, यू शुड हैव आस्क्ड तुम्हें मांगना चाहिए था, मीनिंग क्या निकलेगा, तुम्हें मांगना चाहिए था। फॉर के लिए, समथिंग का मतलब कुछ, दैट जो, द एम्परर यानी कि सम्राट यानी कि राजा, कुड कर सकता था, गिव देना। अच्छा, कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। जो दे सकता था, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब, इस वर्ड को इमीडिएटली भी पढ़ते हैं और इमीडिएटली भी पढ़ते हैं, इमीडिएटली प्लस इमीडिएटली। ठीक है। इसका मतलब होता है तुरंत यानी कि उसी समय। लाइक जैसे, आई डिड मैंने किया, डिड मतलब कोई काम किया, मैंने किया। ठीक है। यू शुड हैव आस्क्ड फॉर समथिंग, तुम्हें कुछ ऐसी चीज के लिए मांगना चाहिए था, दैट द एम्परर कुड गिव इमीडिएटली, जो राजा यानी कि जो सम्राट तुरंत तुम्हें दे सकता था। लाइक आई डिड जैसे कि मैंने किया, तुम्हें कुछ ऐसी चीज के लिए मांगना चाहिए था जो वो उस समय तुरंत तुम्हें दे सकता था, जैसे कि मैंने किया। ठीक है ना। एंड लीविंग द थ्री ऑफिसर्स गैपिंग, द कमांडर वेंट ऑफ टू प्लान हिज हॉलीडे। अच्छा, ये हिज है, ठीक है, इज नहीं है, हिज है, हिज हॉलीडे। एंड और लीविंग यानी कि चला गया, चला गया या फिर छोड़ गया। द थ्री ऑफिसर्स यानी कि तीनों अधिकारी, अधिकारी कह लीजिए या फिर अफसर कह लीजिए। गैपिंग, गैपिंग का मतलब खाली छोड़ना। एंड लीविंग द थ्री ऑफिसर्स गैपिंग, और तीनों अधिकारियों को या फिर तीनों अफसरों को खाली छोड़ते हुए चला गया। द कमांडर वेंट ऑफ टू प्लान हिज हॉलीडे, कमांडर यानी कि सेनापति, जो चौथा सेनापति था वो। वेंट ऑफ यानी कि चला गया। ठीक है। टू प्लान, टू का मतलब के लिए, प्लान, प्लान करना, एक प्लान होती है योजना। ठीक है। और एक प्लान होता है वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि योजना बनाना। हिज हॉलीडे उसका अवकाश, हॉलीडे क्या होता है, अवकाश या फिर छुट्टी। तो मीनिंग क्या निकला, एंड लिविंग द थ्री ऑफिसर्स गैपिंग, और तीनों अफसरों को खाली छोड़ते हुए चला गया। द कमांडर वेंट ऑफ टू प्लान हिज हॉलीडे, और जो सेनापति था वो अपने अवकाश की, जो उसको 1 महीने की छुट्टियां मिली थी, है ना, उसको उसकी योजना बनाने के लिए वहां से तुरंत चला गया। और वो जो तीनों थे वो खाली हाथ रह गए, क्योंकि जो उन्होंने मांगा था वो तो राजा ने अपने सेक्रेटरी को दे दिया, सेक्रेटरी ने अपने असिस्टेंट को दे दिया, अब असिस्टेंट अपने और जूनियर को देगा, और लास्ट में क्या होगा कि वो जो पूरा ऑर्डर था वो वैनिश हो जाएगा यानी कि गायब हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों पूरी स्टोरी हो गई खत्म, फटाफट से हम दोबारा दोहराते हैं। तो आज का क्या टाइटल था, द स्मार्ट कमांडर यानी कि बुद्धिमान सेनापति या फिर बुद्धिमान सेना नायक। ठीक है। वंस एक बार, अ किंग्स ट्रूप्स एक राजा की सेनाएं, लेड जिसका नेतृत्व किया गया था, बाय 4 ऑफ हिज कमांडर्स उसके 4 सबसे बेहतरीन सेनापतियों के द्वारा, वॉन अ ग्रेट बैटल उन्होंने एक महान लड़ाई यानी महान युद्ध जीता। ही सेड वह बोला, आस्क फॉर एनीथिंग कुछ भी मांगो, एंड आई विल ग्रांट इट और मैं उसे प्रदान करूंगा या फिर मैं वह प्रदान करूंगा। द फर्स्ट आस्क्ड फॉर अ हाउस इन पेरिस, पहले वाले ने पेरिस में एक घर मांगा। द सेकेंड वॉन्टेड अ होटल, दूसरे वाला एक होटल चाहता था।
द थर्ड वांटेड अ ब्रूअरी, और तीसरे वाला एक शराबशाला चाहता था। फाइनली अंत में या फिर आखिरकार द फोर्थ आस्क्ड फॉर अ मंथ्स लीव, चौथे वाले ने एक महीने की छुट्टी के लिए मांगा। विद अ हैवी नेकलेस, एक भारी हार के साथ। वॉर्न बाय द किंग, जो राजा के द्वारा उस टाइम पहना हुआ था, ठीक है ना। द अदर थ्री कमांडर्स वर सरप्राइज्ड, जो दूसरे तीनों सेनापति थे वो आश्चर्यचकित थे। लेटर, बाद में, दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, व्हाई डिड यू आस्क फॉर सो लिटिल, तुमने इतना थोड़ा सा क्यों मांगा, या फिर तुमने इतने थोड़े से के लिए क्यों मांगा। द फोर्थ कमांडर रिप्लाइड, चौथे सेनापति ने जवाब दिया, यू ऑल आस्क्ड फॉर अ लॉट, तुम सब ने बहुत सारे चीजों के लिए मांगा है, या फिर यानी कि बहुत सारा मांगा है। बट, पर, यू मस्ट रिमेंबर दैट, तुम्हें याद रखना चाहिए कि द एम्परर इज अ बिजी मैन, ये सम्राट यानी कि राजा एक व्यस्त आदमी है। ही विल ऑर्डर हिज सेक्रेटरी, वह अपने सचिव को आदेश देगा, टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, अपना वादा पूरा करने के लिए। हिज सेक्रेटरी विल पास द ऑर्डर टू हिज असिस्टेंट, और जो उसका सचिव है ना, उसके आदेश को अपने सहायक को सरकाएगा, यानी कि अपने सहायक को दे देगा। दस, इस प्रकार द एम्परर्स ऑर्डर, यानी कि सम्राट का आदेश, विल गो डाउन, नीचे जाएगा, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सबॉर्डिनेट, एक अधीनस्थ से दूसरे अधीनस्थ के पास, ठीक है। एंड, और, फाइनली, अंत में, इट विल वैनिश, वह गायब हो जाएगा, ठीक है। यू शुड हैव आस्क्ड फॉर समथिंग, तुम्हें कुछ ऐसी चीज के लिए मांगना चाहिए था, दैट, जो द एम्परर कुड गिव इमिडिएटली, जो राजा तुरंत तुम्हें दे सकता था। लाइक आई डिड, जैसे मैंने किया। एंड लिविंग द थ्री ऑफिसर्स गैपिंग, और तीनों अफसरों को खाली छोड़ते हुए, द कमांडर वेंट ऑफ टू प्लान हिज हॉलीडे, और जो चौथा सेनापति था वो अपनी छुट्टियों की योजना बनाने के लिए वहां से चला गया, ठीक है ना। क्योंकि जो उसकी छुट्टी का जो आदेश था, राजा ने तुरंत पारित कर दिया, तुरंत पास कर दिया। और नेकलेस का क्या होता है, कोई राजा किसी भी चीज से खुश होता है, अपना नेकलेस उतार के तुरंत दे देता है ना। तो उसकी जो इच्छा थी वो उसी टाइम पूरी हो गई, बाकी जो तीन थे वो रह गई, ठीक है। अब ये जो दोस्तों पूरी स्टोरी है ये हो गई है खत्म। अब इसका मॉरल देख लेते हैं। मॉरल यानी कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। ऑलवेज थिंक बिफोर सेइंग, ऑलवेज यानी कि हमेशा, थिंक यानी कि सोचो, यानी कि सोचना, हमेशा सोचो। बिफोर, बिफोर का मतलब के पहले, सेइंग का मतलब कहना। ऑलवेज थिंक बिफोर सेइंग, हमेशा कुछ भी कहने से पहले सोचो। कुछ भी कहने से पहले हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हमारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए, कोई ऐसी चीज ना निकल जाए जिससे हमारा ही नुकसान हो, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक एक वर्ड को अच्छे से समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई चीज छूट जाती है बाय चांस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।